प्रॉब्लम नंबर 30 को देखो गाइज, आपसे क्या रखा है कि अगर आपके पास एक पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक आपको देखी होगी यार आप लोगों ने, पेंडुलम क्लॉक ये होती है, और एक आपके पास रिस्ट वॉच है, दोनों को प्लेन एरिया से माउंटेन्स पर लेकर जाओ, तो होता क्या है, जो पेंडुलम क्लॉक है वो स्लो हो जाती है, जबकि जो रिस्ट वॉच है वो कंटिन्यू वर्किंग में रहती है। जबकि रिस्ट वॉच जो है उसमें स्प्रिंग कंट्रोल करता है उसकी मोशन को, और आपको पता है पेंडुलम क्लॉक में पेंडुलम, लेट अस सपोज कि पेंडुलम ही उस टाइम को कंट्रोल कर रहा है। तो आप ये बताएं कि ये माउंटेन पर जाकर पेंडुलम क्लॉक स्लो क्यों हो रही है जबकि स्प्रिंग वाली पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो आपको एक बात बता दें, जो पेंडुलम होता है ना उसका टाइम पीरियड ये होता, टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। अब चूंकि आपको पता है कि आप प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया पर जा रहे हैं, तो माउंटेन एरिया पर g की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो g की वैल्यू कम होने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में g की वैल्यू कम है, टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये है कि ज़मीन पर अगर ये ऐसे ऐसे चल रही है तो कहीं ना कहीं माउंटेन पर हल्के हल्के जाएगी, हल्के हल्के जाएगी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ गया। होप सो समझ में आ गई होगी बात। तो टाइम पीरियड बढ़ने की वजह से जो पेंडुलम क्लॉक है वो स्लो हो जाती है, जबकि रिस्ट वॉच जो है उस पर जी का कोई इफेक्ट नहीं होता। जब जी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता तो वो वैसे ही वर्क करती है जैसे कि प्लेन एरिया में वर्क करती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ।